नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सभी को रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 की बहुत सारी इंतज़ार है। सभी इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी हुआ है उसको डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आप भी रेलवे रिक्रूटमेंट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखें। आरआरसी एससीआर के द्वारा यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या उन्हें न्यूज दी है, नोटिस में क्या कहा है, कंप्लीट आपको बताएंगे। लास्ट तक जरूर देखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर आपसे उम्मीद करता हूं आप शेयर भी करेंगे। उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हेडलाइन में यही बात लिखी है जो मैंने आपके सामने लिख दी है। रेलवे वैकेंसी 2023 ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज्ड, इन्होंने ये लिखा है। और भारतीय रेल यानी कि भारत का एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा देने वाला और रोजगार में नंबर 1 आपके रेलवे हैं और आप सभी इनके बारे में जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी यदि रेलवे में वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करनी है तो ज़रूर देखिए। ये आपके सामने एक मोटिवेशन लोगो टाइप में मैंने लगा दिया है। आपके भी मन में रेलवे को लेकर एक श्रद्धा होगी या फिर आप भी रेलवे का हिस्सा बनना चाहते होंगे। हमारी आईटीआई वालों के लिए 2 इसमें वैकेंसी आती है। एक आती है एएलपी के नाम से यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, और दूसरी आती है टेक्नीशियन यानी कि एएलपी एंड टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए होती है। सभी को पता है कि एएलपी बनने के लिए आपको साइको पास करना होता है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए साइको नहीं देना होता। बाकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कॉमन होते हैं। इस पर मैंने एक 15 मिनट का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। क्या सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न सारा मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इन्होंने लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे। ये इन्होंने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे ने जारी किया है। अब देखिए आगे लिखा है, जनरल मैनेजर, मुख्यालय कार्यालय, हेडक्वार्टर ऑफिस सिकंदराबाद, ये इन्होंने लिखा है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22/2 को, है ना, तो डेट अभी की है। और जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो मैंने आपको पीडीएफ वो बताया है, वो भी फरवरी के आसपास वैकेंसी आई थी। तो अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में हो सकता है वैकेंसी अभी जोरों शोरों है, कभी भी आ सकती है। राज्यसभा लोकसभा में भी इसकी हलचल चर्चा चल रही है, तो वैकेंसी आ सकती है। इन्होंने लिखा है कि एंटीसिपेटेड वैकेंसी रजिस्टर, ये इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है इस नोटिफिकेशन का। और इट इज एडवाइज्ड टू फर्निश द डिटेल ऑफ एंटीकेप्टेड वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर, एटिनस, असिस्टेंट कैटेगरी एंड स्टाफ फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर यानी कि 2023-24 ऑफ दिस ऑफिस इमीडिएटली यानी कि तुरंत। यानी कि अब मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि जो आपकी पोस्ट होती है सुपरवाइजर की, असिस्टेंट की, और इन्होंने इन तीनों पोस्टों का जिक्र किया। कौन कौन सी? सुपरवाइजर पोस्ट, आर्टिशियंस और असिस्टेंट पोस्ट का इन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि इनकी कितनी सीटें खाली हैं, इसका हमें जल्दी से डाटा प्रोवाइड करवाओ, हमें वैकेंसी निकालनी है। ये इन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे ने नोटिस जारी करके हुए स्टाफ से जानकारी मांगी है या फिर जो आपकी डिपार्टमेंट होता है उससे जानकारी मांगी है। अब मैं आपको बता दूं रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आती है जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और CMA यानी कि केमिकल मेनू, आप देख सकते हैं। डिपोर्ट आपकी DMS की वैकेंसी आती है। और आर्टिसियन में टेक्नीशियन कैटेगरी की वैकेंसी आती है। और असिस्टेंट पोस्ट में आती है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन और वर्कशॉप का एटसेट्रा। तो ये है टेक्नीशियन IT वालों की, और ये है आपकी ALP वाली वैकेंसी जिनकी हमें बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इंतज़ार है। ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा में क्या डिटेल, क्या बातें हो रही है। तो उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा में कह रहे हैं कि रेलवे में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है। 1.5 लाख आप सोच सकते हैं कितनी है, लेकिन आपको पता है 1.5 लाख पर वैकेंसी नहीं आएगी। एक बात तो पक्की है, 1.5 लाख
कर्मचारियों की आवश्यकता है या फिर सीटें खाली है या फिर उन्हें रेलवे वैकेंसी कर सकता है। ये इन्होंने राज्यसभा या लोकसभा में बातें चल रही हैं। उसके बाद देखिए 1.5 लाख पर पूरी वैकेंसी नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। और दूसरी बात, यदि होगी तो भी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए 1.5 लाख पोस्ट नहीं होगी, तो इनको पोस्ट कम ही मिलनी है, एएलपी और टेक्नीशियन। और हमारा जो टारगेट है वो एएलपी एंड टेक्नीशियन होता है। क्यों? क्योंकि आईटीआई वालों को कैटेगरी, हाँ मानते हैं कि एएलपी में जो होता है वो 12th वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, केवल आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन होती है और एएलपी में 12th और आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म दोनों का एक भरा जाता है। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाया है, आप वहां से देखेंगे तो बेटर रहेगा। यदि आपको इम्पोर्टेंट लगी हो न्यूज़ और पसंद आई है तो लाइक शेयर की उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई, डीआरडीओ नहीं तो एएलपी टेक्नीशियन में भी देखेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।